नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रिंसिपल मास्टरिंग एफएनओ में। हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में अगला वीक कैसा हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और किस टाइप का ट्रेड प्लान रहेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट को, रिसेंट के जो ट्रेंड है उसको हम देखेंगे। इसके पहले मार्केट को हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट में वीकली बेसिस पे क्या हो रहा है। वीकली बेसिस पे अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज तो पक्का समझ में आएगा यहाँ पे कि मार्केट जो है ये पर्टिकुलर जोन पे जब था लास्ट टाइम, आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन से इसने सपोर्ट लिया, राइट। पहले भी सपोर्ट लिया था, दूसरी बार भी सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। एक तरीके से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था, बट इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं आया था, राइट। इसका ब्रेकडाउन नहीं आया था और मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ में निकल रहा है। ऑब्वियसली अगर कभी वापस से इस पर्टिकुलर जोन पे निफ्टी आता है तो आप समझिएगा कि ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट है ये बार बार स्ट्राइक होने की वजह से ये सपोर्ट कमजोर पड़ चुका रहेगा। और अगली बार अगर मार्केट इस जगह के आगे ब्रेकडाउन अगर करता है तो हमको एक ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट वो अभी दूर की बात है। फिलहाल के समय पे देखेंगे कि रिसेंट में अगर आप एक्टिविटी देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज तो आपको यहाँ पे दिख के आएगा कि निफ्टी यहाँ पे जब सपोर्ट लेके ऊपर निकला, ठीक है, यहाँ से आने के बाद एक एन पैटर्न टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पे देखेंगे कि एन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये एम में कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एम में कन्वर्ट हो जाता है तो निफ्टी नीचे की तरफ में आएगा। ले क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे सपोर्ट का भी लाइन है पिवट पॉइंट के हिसाब से और ये पिवट पॉइंट का जोन है। तो निफ्टी में अभी जो गुड न्यूज है मार्केट, जो गुड न्यूज ओवरऑल ग्लोबल क्यूज में है कि वॉर वगैरह जो है वो थोड़ा थम गया है, चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा होता रहेगा, ठीक है। बट अगेन वी नो कि हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कब क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं रहता है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उस चीज का अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी ही रहती है। बट स्टिल मार्केट के ओवरऑल चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो मार्केट के एनालिसिस के चार्ट के हिसाब से देखिएगा कि यहाँ पे 9 EM में जो यहाँ पे नीचे चल रहा था इस जगह पे साइडवेज हुआ था और वापस से अभी क्या हो रहा है कि 9 EM में यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर के साइड में मुंह बनाना अपना चालू किया है। ये जो लास्ट का 3 वीक देखेंगे, इस लास्ट के 3 वीक में कोई खास बड़ा कैंडल, बड़ा मोमेंटम अपने को नहीं मिला है। तो जो कि जुलाई का ये वाला जो मंथ है इसमें हमको एक्सपेक्टेड रहेगा कि इस जुलाई के मंथ में अगला वीक एटलीस्ट, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो अगला वीक एटलीस्ट हमको ये एक उम्मीद रहेगी कि शायद हमको एक थोड़ा सा बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है कि प्राइस एक्शन अभी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में बनते हुए दिख के आ रहा है। वीकली बेसिस पे तो ये तो पता चल गया कि वीकली बेसिस पे यहाँ पे ऑब्वियसली 9 EMA के ऊपर में तीनों वीक कैंडल क्लोज किया है और धीरे धीरे इसकी हाई जो है ऊपर की तरफ में बन रही है, राइट। 3 वीक से इसकी हाई जो है ऊपर की तरफ में बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन दिख के आ रहा है कि मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है वो है। अब हम चलते हैं, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख के आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अब क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम को अब देख रहे हैं, ठीक है। वीकली बेसिस पे हमने अपना व्यू बना लिया है कि मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ रिज्यूम होते हुए दिख के आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो इस जगह पे ये तो दिख के आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन पे ये पर्टिकुलर जोन था जो कंसोलिडेशन का जोन था, राइट। ये पर्टिकुलर जोन जो था वो कंसोलिडेशन का जोन था जहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 वीक का कंसोलिडेशन है इस जगह पे। 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद से मार्केट थोड़ा ऊपर निकला है। यहाँ पे जो आपको देख के आ रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के पास से एक रेड कैंडल बनाते हुए नजर आ रहा है। तो मार्केट में जब इस टाइप का पैटर्न बनता है तो अब याद रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर जो बॉक्स बना था, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो बॉक्स था, इस बॉक्स के पास में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अब ये बॉक्स जो है अपने आप में एक क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये बॉक्स अपने में एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि इस जगह से जो नीचे गिरा हुआ है, नीचे आते हुए दिख के आ रहा है, वो इस लेवल तक आ जाए, यानी कि 24,088 के लेवल को टच करे। तो 24,088 जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रुशियल लेवल रहने वाला है कि इस जगह से मार्केट जो है, मार्केट में एक वापस पॉजिटिव मोमेंटम दिख के आ सकता है अपने को कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है 24,088 का। इस जगह से मार्केट सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद से वापस से जो मार्केट निकलेगा तो हमको एटलीस्ट ये जो पहला है इसको, इस पर्टिकुलर जोन का हाई को पहला हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि
लेवल्स जो हैं वो आपको प्रॉपर दिखेंगे कि एक तो ये लेवल आ जाएगा कि अगर सपोर्ट लेके निकला तो ये एक लेवल है 24,470 यानी कि 24,500 का लेवल, और ये रहा आपका 20 ये वाला जो लेवल है 24,600 का लेवल। ये एक क्रिटिकल लेवल के तरीके से काम करने वाला है। तो मार्केट में यहाँ पे हमको थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है कि मार्केट में जो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का भी ये ब्रेकआउट हुआ था और साथ साथ में यहाँ पे एक बॉक्स का भी जो दिख के आ रहा है। तो अब या तो इस बॉक्स के पास से रेसिस्टेंस, बॉक्स के पास से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, या तो थोड़ा सा और नीचे प्रेशर आता है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, इस टाइप का संभावना बहुत ज्यादा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है तो ऑब्वियसली डाउन साइड का रहेगा, बट याद रखिएगा डाउन साइड में पिवट पॉइंट का भी सपोर्ट अपने को दिख के आने वाला है और ये पर्टिकुलर रेंज में आने वाला है। अगर डाउन इसमें अगर आ गया, इस ट्रायंगल के अंदर वापस घुस गया, तो आप समझिएगा कि फिर से वापस से अपना 1 वीक या 2 वीक जो है इसके बीच में मार्केट जो है घूमता रहेगा और हमको कहीं पे भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि हमको एक सही जगह पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो एक बेटर रहेगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे क्लोज हुआ था, राइट, और यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया था कि ऊपर में ओपन होकर नीचे में क्लोज किया है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो देखेंगे इसके बीच में गैप अभी भी बना हुआ है, राइट। ये जो गैप बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये गैप को फिल होना अब आवश्यक है, ताकि समझ में आए कि मार्केट इसको फिल करने की कोशिश करेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप बना हुआ है और इस गैप को फिल करेगा, मार्केट को ऊपर जाना हो उसके पहले भी इस गैप को फिल करना पड़ेगा। इस गैप को फिल करने के बाद तब इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगी। तो अब हमको इस गैप फिलिंग का वेट करना है। तो जैसे ही मार्केट में आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये गैप फिल होता है, ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव टाइप का हैमर या कुछ इस टाइप का दिख के आता है पैटर्न, जो कि पॉजिटिव पैटर्न दिख के आता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, जहाँ पे इस लेवल का जो हाई रहेगा ऑब्वियसली आपका एक दिन के अंदर ये अचीव हो जाए, हो सकता है वो, और वो आपका एक दिन का ही टारगेट में एक दिन में ही आपको मिल सकता है। तो यानी कि एक बड़ा मोमेंटम जो है वो अगले वीक एक्सपेक्टेड रहेगा इस जगह से टच होके ऊपर जाने में। अब ये हो सकता है मंडे को हो सकता है ट्यूसडे को, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपायरी तक में हमको दिख के आ जाएगा, यानी मंडे या ट्यूसडे को जो है हमको ये चीजें दिख के आ जाएंगी कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो मेरा रहेगा ट्यूसडे के दिन पे रहेगा वैसा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि चलते हैं इसको समझने के लिए कि अब मार्केट में हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि 15 मिनट पे आपकी किस टाइप की पोजीशन बननी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट की जो पोजीशन बन रही है वो क्लियर आपको दिख के आ रही है। ये पर्टिकुलर जो जो उन्होंने बताया, जो जो यहाँ पे गैप है, इस गैप को फिलअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट आएगा इस जगह से। ठीक है, इस जगह पे गैप फिल करने के बाद से मार्केट यहाँ पे जो मैं बताया कि 5 मिनट पे अगर आपको हैमर दिख के आता है कि यहाँ पे एक हैमर बना, ठीक है, या तो आपको एक पर्टिकुलरली पूरा एकदम मारू बोजू ग्रीन कैंडल दिख के आया, ठीक है, तो या फिर बुलिश हरामी पैटर्न दिख के आया, ठीक है, तो ऐसा पैटर्न जो रहेगा तो आपको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक अपसाइड का इस लेवल का टारगेट जो है वापस से दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप इस चीज को तैयार रखिएगा कि हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जो कि ऊपर की तरफ में लेके जाए। ठीक है, फिलहाल ये एक पर्टिकुलर जो गैप है, देखिए याद रखिएगा ये बॉक्स था ना, तो इसका जो सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहने वाला है। इसका सपोर्ट जो है इतना कमजोर सपोर्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि नीचे में यहाँ ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा इसको, और यहाँ पे ये भी सपोर्ट है। ठीक है, इस गैप फिल करने का के बाद से ये एरिया जो है वो सपोर्ट का जोन बन जाने वाला है, बहुत तगड़ा वाला। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से ऑब्जर्व करना है, प्लान करना है। आपको ऐसे सिचुएशन में अगर आप इनकेस वीकली ऑप्शंस के जगह पे आप अगर मंथली ऑप्शंस बाइंग में अगर आप करेंगे ट्रेड, तो मे बी एक बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। रीजन क्या है कि मंथली ऑप्शंस में आपको ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम कॉस्टली मिलेगा, बट उसमें आपको थीटा डी के कम दिखने को मिलेगा। तो वो एक चीज आपको फायदेमंद रहेगा कि थीटा उसमें कम डी के होगा, तो जिसकी वजह से क्या रहेगा कि मार्केट जब, लेकिन आपको लेना कहाँ है, इसी जगह पे लेना है। इस जगह तक आपको मार्केट के आने का वेट करना है। जब इस जगह पे मार्केट पहुंचता है, तो यहाँ पे आप अगर वीकली ऑप्शंस की जगह पे क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इसमें वीकली ऑप्शंस में मंडे को देखेंगे कि इस जगह पे, अगर मंडे को इस जगह पे पहुंच गया, सपोर्ट बना रहा है, वो डायरेक्टली बाई करके नेक्स्ट डे के लिए लेके जाएंगे। लेकिन मंडे के दिन पे अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्यूसडे को एक्सपायरी रहेगी, तो एक्सपायरी के दिन पे अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि एक दिन पहले कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो एक्सपायरी के दिन पे सवेरे जब 9:15 पे मार्केट खुलेगा,
तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो भी आपकी प्रीमियम जो है, अगर आपने 100 रुपए पे लिए रहेंगे तो एट द मनी पे अगर उसी जगह पे फ्लैट ओपन हो गया तो आपकी प्रीमियम 50 हो जाएगी, यानी कि 50 पॉइंट तो आप ऐसे ही लूज कर देने वाले हैं बिना मतलब का ओवरनाइट में। इससे बेटर रहेगा कि आप जो है कभी भी एक चीज तो याद रखिएगा कि जिस दिन एक्सपायरी हो उसके एक दिन पहले तो पोजीशन कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी आप श्योर हो कि भाई ये पोजीशन सही जाने वाला है, गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, जो भी होने दीजिए, आप पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। ये चीज को आप एक रूल अपनी लाइफ में बना लीजिए, क्योंकि वो क्या रहेगा कि गैप अप गैप डाउन में जो आपका लॉस होगा वो आपके कंट्रोल के बाहर रहने वाला है। आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते ओवरनाइट में। मार्केट में जब तक आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपके समय के हिसाब से आप अपना डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे कि लेट मार्केट डिसाइड व्हाट मार्केट वांट्स टू डू, तो मार्केट विल वाइप आउट योर कैपिटल। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वीकली ऑप्शंस की जगह पे आप मंथली ऑप्शंस में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट, अगर ऑप्शन बायर हैं तो वीकली के जगह पे मंथली ऑप्शंस में करेंगे, आपको एक ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर फिर भी आपको पास लग रहा है कि मंथली नहीं करना है तो एटलीस्ट अगले वीक का कीजिए, थोड़ा वहां पे डीके कम आपको दिख के मिलेगा। मंथली ऑप्शंस एनीवेज काफी अच्छे रहते हैं, आपको अच्छा ऑप्शंस मिल जाएगा और वहां पे आप एक अच्छा कैपिटल को जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप इस लेवल को समझिए कि कैसे इस पे करना है, क्या है कैसे है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। कुछ डाउट है कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।